गुड इवनिंग फ्रेंड्स। 21 सितंबर 2025 रात के 10 बजे लगभग। तो फ्रेंड्स कल तो मार्केट खुलेगी। H1B वीसा लेके सब लोग फोकस किया हुआ है। फ्रेंड्स ये H1B वीसा जो है इसके लिए डिस्कस करने के लिए मैंने आया नहीं। I am here to discuss the overall picture where H1B visa is just a small cog in the wheel, nothing else. Well, clarifications have come that H1B visa जो है वो annually pay नहीं करना है, one time करना है, वो भी for new applicants and new entrants. This limits the damage. लेकिन फिर भी IT कंपनी का तो खर्चा तो बढ़ेगी। आदमी भेजने के लिए तो $1 लाख विच इज 88,000 तो देना पड़ेगा। तो हो सकता है थोड़ा रिमोट वर्किंग किया जाएगा, मिनिमम स्टाफ यूएसए में भेजा जाएगा। ऑल दिस ये सब मिस्टर ट्रम्प का तरीका है टू अर्न मोर रेवेन्यू, अर्न मोर मनी। और ये सब दिखा के अगर थोड़ा अमेरिकन सिटीजन को और थोड़ा नौकरी का चांस मिल गया तो उसका क्रेडिट वो ही लेगा। सो दिस इज ऑल दिस, नथिंग एल्स। ये जो आदमी है ना ये पैसा जानता है और कुछ नहीं जानता है। उसका हर एक एक्शन को आप पैसे से जोड़ो, प्रॉफिट लॉस से जोड़ो। अब क्या करना चाह रहा है वो पता चल जाएगा। ओके, सो दिस इज अ स्मॉल ब्लिप। स्टॉक मार्केट का इफेक्ट थोड़ा बहुत होगा, इससे क्रैश मैश मेजर करेक्शन कुछ आने वाला है नहीं। वीकली वीडियो आप लोग तो देख लो भाई। 24,900 के नीचे जब तक 2 दिन क्लोज नहीं देता है, ओके, तब तक आई एम नॉट वेरी वरीड। और अगर ये नहीं होता है इट इज नॉर्मल मार्केट। ओके, और स्विंग ट्रेडर लेवल देख के काम करते हैं और इंटरडे वाला इंटरडे देख के ही काम कर लेगा जैसे हम लोग करते हैं। ओके, निफ्टी का हाई क्या था? 24,450। गोल गोल ले लो। इसके ऊपर टिकेगा तो भाई वो तो सभी लोग जानते हैं। अगर 350 450 के ऊपर नहीं जाएगा तो सेल ऑन राइज। नीचे सबसे बड़ी सपोर्ट कौन सी है? 25,200 गोल। नेक्स्ट सपोर्ट 24,900। मतलब इस वीक में अगर 25,000 के आसपास आए, वहां से स्ट्रॉन्ग एक बाई आ गया, देन इट विल बी वेरी गुड। अरे भैया ये सब कॉमन सेंस है। नॉर्मल चार्ट चेक करो, देखो, सब मिल जाएगा। ये ट्रम्प वम्प लेके चिंता मत करो। ओके अच्छा, आई एम हियर टू डिस्कस द ओवरऑल पिक्चर। अभी बताया ना आप लोगों को। लेट्स रिव्यू पिछले 1 साल से क्या हो रहा है इन इंडियाज नेबरहुड। आते हैं बांग्लादेश में। सरकार को गिरा दिया गया। किस तरह गिरा? मैसिव जन आंदोलन से। इससे पहले कहां हुआ मैसिव जन आंदोलन? यूक्रेन में हुआ। जेलेंस्की पावर में आ गया। इलेक्शन से आया था क्या? नहीं। कुछ अरब कंट्री में हुआ था, सरकार चेंज हो गया। जन आंदोलन से इलेक्शन से आया क्या नया सरकार? नहीं। करवाया कौन था? यूएसए। तो बांग्लादेश भी यूएसए ने करवाया, क्योंकि हसीना मैडम से कुछ मिलिट्री बेस मांगा गया था जो दिए नहीं थे। गिरा दिया गवर्नमेंट। और अब खबर तो आ ही रहा है, यूएस स्पेशल फोर्स वगैरह सब चिटागोंग पोर्ट में पहुंच चुके, इधर उधर घूम रहे हैं, ट्रेनिंग वेनिंग लेके। वो लोग बिजी है अभी। तो बांग्लादेश में यूएसए का एंट्री हो चुका है। अब आते हैं नेपाल में। जन आंदोलन, इलेक्टेड गवर्नमेंट का कोलैप्स। इंडिया तो नहीं किया है, इंडिया ऐसा करता नहीं है, क्योंकि इंडिया अभी भी थोड़ा सा डिफेंसिव है। सरकार गिरा दो, सरकार पलटी कर दो, बॉर्डर पार करके, अभी तक इस लेवल में गया नहीं। लेकिन हो सकता है एक दिन जाना भी पड़े। न्यू इंडिया है ना, इसलिए। अब आते हैं पाकिस्तान पे। लग तो गया था, 3 दिन 4 दिन चला था। उसके बाद पता नहीं किसका फोन आ गया। कहता है पाकिस्तान डीजीएमओ का फोन आया, कोई कहता है ट्रम्प का फोन आया। उसके बाद मोदी जी अचानक रोक दिए इसको। मैं वीडियो डाला था ना, यू जस्ट लेट पाकिस्तान ऑफ द हुक। अनफिनिश्ड काम रह गया। इसका तो कीमत चुकाना ही पड़ेगा मोदी जी।
आपने काम अधूरा छोड़ दिया, एंड दिस टाइम इज गोइंग टू बी टफर, बट स्टिल वी विल प्रिवेल, बट यू हैव मेड इट डिफिकल्ट। यू नो वाई? क्योंकि इस बीच काफी सारा हथियार पाकिस्तान में पहुंच चुका है, फ्रॉम टर्की, फ्रॉम यूएसए। खबर आ रहा था ना, C-17 ग्लोब मास्टर लैंडिंग इन नूर खान एयरबेस, हथियार सप्लाई करने के लिए। बालूचिस्तान लेके सिग्नेचर हो चुका है ना ट्रंप साहब के साथ आसिम मुनीर का, बालूचिस्तान से रिच मिनरल्स निकालने के लिए, जैसे यूक्रेन के साथ हो गया। आपने टाइम दे दिया फॉर फॉरेन फोर्सेज यूएसए टू कम इन। मोदी जी, आपने बहुत बड़ी टैक्टिकल गड़बड़ कर दिया। सो नाउ पाकिस्तान इज बीइंग आर्म्ड, और इस बीच पाकिस्तान के साथ सऊदी अरेबिया का एक डिफेंस टाई भी हो गया। दिस इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ लिविंग अनफिनिश्ड बिजनेस। इंदिरा गांधी स्टार्टेड बाय लिबरेटिंग बांग्लादेश, बट उनको भी फॉर सम रीजंस अधूरा छोड़ना पड़ा। शत्रु को टाइम नहीं दिया जाता है, लेकिन इस बार दे दिया गया है। शायद ट्रंप का फोन आया था, और देखो ट्रंप ने अभी क्या कर दिया। सो नाउ यू आर रियलाइजिंग ना द बिग ब्लंडर मेड बाय मोदी जी। आगे और भी आप लोग देखोगे। तो क्या मोदी जी को नमस्ते बोल दे? बिल्कुल मत करना, बिकॉज राइट नाउ स्टिल आई फील ही इज द राइट पर्सन टू लीड इंडिया, क्योंकि उसका से बेटर कोई विकल्प अभी तक है नहीं। आते हैं अफगानिस्तान में। आज का ही खबर है, ट्रंप ने बागराम एयरबेस ऑफ अफगानिस्तान को वापस मांगा है, और इमीडिएटली, एंड वी वांट इट नाउ, अदरवाइज बैड थिंग्स विल हैपन बोले है। और कुछ देर पहले का खबर है, बागराम एयरबेस के बाहर एक एक्सप्लोजन हो गया है। तो यूएस एसेट्स, यूएस ऑपरेटिव्स अभी भी अफगानिस्तान में मौजूद है। पुलिस आके पूछता है ना किसके ऊपर संदेह है। भाई साहब, इस केस में तो मेरे को ट्रंप साहब के ऊपर पूरी संदेह है। यूरोप में गए थे ना ट्रंप साहब। यूके प्राइम मिनिस्टर हैज एग्रीड टू पुट सैंक्शंस ऑन ऑयल फ्रॉम चाइना एंड इंडिया बिकॉज दे आर फाइनेंसिंग चाइना, फाइनेंसिंग रशिया। And they have, UK Prime Minister, Canada, Australia, they have already recognized the Palestinian state. उधर भी जाके ट्रंप साहब कुछ कर चुका है। सो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है यूएस ग्लोबल स्ट्रेटेजी इज एट वर्क। ओके, उसका मेन टारगेट है रशिया, चाइना, इंडिया बीच में फंस गया, और इंडिया को भी बाद में देखा जाएगा। ये यूएसए का पॉलिसी है। फर्स्ट इज रशिया, क्योंकि उसको यूक्रेन को बचाना है, और लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटर इसका कौन है अभी? चाइना। चाइना से भी तो निपटना है। ताइवान में मौजूद है, जापान में यूएस फोर्सेस मौजूद है, थाईलैंड सिंगापुर में ऑलरेडी है, बांग्लादेश में आ गया, नेपाल को गिरा दिया, पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट हो चुका है, अफगानिस्तान बेस भी चाहिए। ये बहुत करीब है रशिया, चाइना एंड इंडिया का भी। Things are getting more complicated. अभी इंडिया के पीछे क्यों पड़ा है? एक नंबर पैसा चाहिए, उसका माल लेना पड़ेगा। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो है, जीएम क्रॉप्स, उसको इंडिया में घुसाना है। इंडिया रेडी नहीं हो रहा है, क्योंकि अपना किसान का लॉस है। तो ट्रंप चिढ़ गए। डेयरी प्रोडक्ट्स, उनको इंडिया में घुसाना है, मना कर दिया इंडिया, गुस्सा हो गया। यूएस ऑटोमोबाइल्स, खास करके हार्ले डेविडसन, टेस्ला, ये सब के ऊपर आपका ड्यूटी कम करना है। हार्ले डेविडसन को लेके, अमेरिकन आइकॉन हार्ले डेविडसन को लेके ट्रंप तो बहुत ही बड़ी एंडोर्सर है ऑफ हार्ले डेविडसन, जो कि इंडिया में चली नहीं। अब हीरो मोटर कॉर्प के साथ टाई अप करके उसको प्रोडक्शन कर रहा है निमरा राजस्थान प्लांट में, और थ्रो हीरो मोटर कॉर्प वो सेल हो रहा है। ड्यूटी कम करो, ड्यूटी कम करो, यही सब बोल रहा है। इंडिया तो क्या नहीं, गुस्सा तो होगा ही। और यूएस वेपन्स इंडिया को लेना है, जैसे वो कचरा F-35 जो कोची एयरपोर्ट में, चेन्नई, कोची केरला एयरपोर्ट में बहुत दिनों से बेकार पड़ा था, कोई इसको रिपेयर ही कर नहीं पाया।
स्पेन में कोई क्रैश कर गया, वो थर्ड क्लास प्लेन लेना है, यूएस वेपन्स खरीदना है। भाई हमको चाहिए ही नहीं, अपना होम ग्रोन वेपन्स, दे हैव डन अ कमेंडेबल रिजल्ट्स इन द पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट एंड वी हैव गॉट आवर ऑल वेदर टेक्नोलॉजी सप्लायर रशिया S-400, हम लोग उससे काम चला लेंगे। और अगर शॉर्ट टर्म कुछ हाई टेक्नोलॉजी इमीडिएटली चाहिए, वो फ्रांस इजराइल से मिल जाएगा टेक्नोलॉजी, यूएसए को नमस्ते बोल देना है। तो यूएसए करेगा क्या? प्रेशर बढ़ाता जाएगा, पहले टैरिफ, उसके बाद छाबर पोर्ट सैंक्शंस लगा दिया 29 तारीख से। छाबर पोर्ट इंडिया बनाया था एज अ कॉम्पिटिटर टू गदर पोर्ट ऑफ पाकिस्तान। टू बाईपास गदर पोर्ट, इंडिया विल यूज छाबर पोर्ट ऑफ ईरान so that Indian goods can reach Central Asia, Russia and land route through Europe to Europe. इसको ब्लॉक करो, इंडिया के एक्सेस काटो टू सेंट्रल एशिया एंड रशिया। समझे? अब नेक्स्ट क्या होगा? ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट था आपका H-1B वीजा, और धीरे धीरे स्क्रू टाइट करता जाएगा यूएसए, और भी आने वाला है। ओके, सो एज अ रिजल्ट स्टॉक मार्केट का क्या होगा? स्टॉक मार्केट विल बी वोलाटाइल, अप डाउन, टेक्निकल से चलेगा, पूरी तरह टेक्निकल से चलेगा। इंट्राडे, रात को क्या होगा मैं नहीं जानता, अगला दिन कुछ भी हो सकता है, तो उसी हिसाब से स्ट्रेटेजी बना लेना। इफ यू आर अ सेवी ट्रेडर, यू नो पोजीशन लेके जाना है या नहीं। अगर लेके मत जाना, अगर लेके नहीं जाओगे तो बेटर है, और लेके जाना चाहते हो तो काइंडली हेज करके जाना। ओके, अच्छा, अभी ये सब तो टग ऑफ वार चलता रहेगा, तो इंडियन इकोनॉमी के ऊपर भी कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा। अब तो ग्लोबल इकोनॉमी है, बुलेट प्रूफ तो है ही नहीं, आ तो जाएगा। अच्छा भाई साहब, इंडिया बहुत पहले इनकम टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ा दिया 12.75 लाख। क्यों बढ़ाया? क्योंकि गवर्नमेंट चाहते हैं पब्लिक के हाथ में ज्यादा कुछ पैसे रहे। क्यों? ताकि पब्लिक स्पेंड कर पाए। स्पेंड करने से क्या फायदा? डिमांड कंजम्पशन बढ़ेगा, सो इट इज अ स्टिमुलस। नंबर 2, रेट कट कर दिया था, आगे और इमीडिएट रेट कट होगा क्या? नहीं। ड्यू टू फ्लड्स क्या हो रहा है? फूड प्राइसेस, वेजिटेबल प्राइसेस हैव गॉन अप, तो इमीडिएट रेट कट नहीं हो पाएगा। तो ये अच्छा है क्या? नहीं, थोड़ा सा खराब न्यूज ही है। अब आते हैं डेफिसिट पे, फिस्कल डेफिसिट पे। व्हाट इज डेफिसिट? द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू तो कम हो जाएगी अभी गवर्नमेंट का, इनकम टैक्स का लिमिट बढ़ा दिया, जीएसटी कम कर दिया, रेवेन्यू तो कम हो जाएगी, लेकिन एक्सपेंडिचर तो बढ़ेगी। इकोनॉमी को स्टिमुलस देना है तो पैसा तो डालना है, तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगी। फिस्कल डेफिसिट बढ़ने से क्या नुकसान है? रूपी डिप्रिसिएशन होती रहेगी, बैंक निफ्टी भी वीक रहेगी। सो ये सब तो होना ही है। तो क्या हम लोग घबरा के हाथ ऊपर करके ट्रम्प बाबा माफ कर दो, उनका पैर में जाके पड़े, सब कुछ समाप्त हो गया क्या? जी बिल्कुल नहीं। कष्टदायक स्थिति में जब शॉक लगता है, आपका जो सोल है ना वो जागता है। ओके, राकेश झुनझुनवाला जी का इंटरव्यू देखते थे, क्या बोलते थे? टाइम विल फाइंड अ सॉल्यूशन टू एवरी चैलेंजेस। और इसी तरह सिविलाइजेशन, ह्यूमन सिविलाइजेशन आगे बढ़ता गया है। सॉल्यूशंस विल कम आउट इन दिस टेस्टिंग सिचुएशन। जब तक प्रेशर नहीं आएगी, will the electricity pass? No na. What is voltage? Voltage is the pressure difference between two poles. Only then the electricity can pass. तो प्रेशर आ रहा है ना, अब जनता विल गेट इलेक्ट्रीफाइड। इससे इंडिया का नुकसान है क्या? नो, दिस विल स्ट्रेंथन आवर रिजॉल्व। मन में जोर बढ़ेगी देश के लिए कुछ करने का, क्योंकि चुनौतीपूर्ण स्थिति है। इससे मोदी जी का पोजीशन वीक हो जाएगी क्या? बिल्कुल नहीं, और भी स्ट्रांग हो जाएगी। Okay, Indians when they are faced with challenges are dangerous people.
ब्रिटिश को जाना पड़ा ना। ओके, तो और भी कुछ इंस्टॉलमेंट बाहर से कोशिश किया जाएगा। हाँ, कोशिश किया जाएगा टू डिस्टेबलाइज इंडिया। ये जो नीचे इथानॉल को लेके पड़ा है अभी, ये जो वोट चोरी लेके पप्पू जी पड़ा हुआ है, ये सब तो और एक इंटरनल इंस्टॉलमेंट्स है। वो ऐसे वोट चोरी प्रमाण लेके कोर्ट में क्यों नहीं जा रहा है? जाएगा भी नहीं। ये चीज धीरे धीरे रिपीट करता जाएगा ताकि पब्लिक के मन में थोड़ा शक आ जाए। ये स्लो पॉइजन जैसा कोशिश कर रहा है। कोर्ट में तो जाने वाला है ही नहीं, समझे? टू अंडरमाइन डेमोक्रेसी। लेकिन इससे कुछ फायदा होगा क्या? कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसका बात कोई सुनने वाला है ही नहीं। व्हाट अबाउट द पाकिस्तानी रेस्पॉन्स रिसेंटली? आज का ही खबर है, पाकिस्तान आर्मी सीज फायर वायलेशन किया है, इंडियन आर्मी हैज रिटेलिएटेड और एक पाक पोस्ट को उड़ा दिया गया है। सो पाकिस्तान इज ऑल्सो ऑन। इसी टाइम ऑन होना था। अरे फोन उधर भी आ गया होगा ट्रम्प साहब का, और क्या। प्राइम मिनिस्टर का स्पीच सुने आज 5 बजे? मैं तो सुना आज। ज्यादा पैसे आ जाएगा ना, 2 लाख पीपल विल बी एबल टू सेव इन दिस ईयर ना, इन दिस फाइनेंशियल ईयर्स। सो वी हैव टू स्पेंड इट वाइजली बाय परचेजिंग इंडियन गुड्स। इंडियन माल खरीदना पड़ेगा। बाहर का कंपनी को पैसा देके क्या होगा? वो तो पैसा बाहर लेके जाएगा, और पैसा बाहर लेके जाएगा तो रूपी तो और भी डेप्रिशिएट कर जाएगा भाई। अभी तो 88 के ऊपर चल रहा है। वो लोग पैसे निकालना चालू करेगा और ये पैसा आप इनको देते रहोगे, तब तो 90 चला जाएगा। तो सबसे पहले बाहर का कंपनी के पीछे इन्वेस्ट करना बंद करो, देसी माल खरीदो। ओके, ये तो करना ही पड़ेगा। फॉरेन टूर, फॉरगेट इट। इंडिया इज अ बिग कंट्री। पूरा कवर करते करते सारा जिंदगी लग जाएगा। इधर ही खर्चा करो। देश का पैसा देश में ही रहना चाहिए। मैंने तो सुना अब H1B वीजा से तो एनआरआई बाबा बहुत चिंतित हो गए। ये एनआरआई लोग वही लोग हैं ना जो प्रीमियम इंजीनियरिंग डॉक्टरी कॉलेज से पास होकर निकला, जिसके पीछे गवर्नमेंट ने करोड़ों खर्चा किया, उसके बाद चले गए विदेश में काम करने के लिए। तो गवर्नमेंट से मेरा रिक्वेस्ट है, आप बॉन्ड क्यों नहीं देते हो? बॉन्ड, हाँ विदेश में जा सकते हो, लेकिन इतना जो खर्चा किया गवर्नमेंट आपके पीछे, ये पैसा देके जाना है। एक 5 साल का टाइम पीरियड रखो, 5 साल 7 साल इंडिया में काम करो, उसके बाद चले जाओ, कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले गए तो पैसा तो देके जाना पड़ेगा भाई। अब ये लोग मुश्किल में आने वाला है एनआरआई भाई। ट्रम्प तो पीछे पड़ ही गया, यूरोप भी पीछे पड़ने वाला है, और इनके साथ जो लोग भी है, बोल दे रहा हूं कौन कौन है। कुछ अरब कंट्रीज है, यूएसए के चमचे, यूरोप तो है ही, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड भी है, ये सब पीछे पड़ेगा एनआरआई के पीछे। और ट्रम्प के पॉलिसी से इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसा होने वाला है, दिस पीपल आर गोइंग टू implement capital flight controls. In that case you will not be able to transfer huge amount of your money to India, क्योंकि ये तो उनका फॉरेन एक्सचेंज उनके देश से निकल जाएगा ना, ये लोग होने देगा नहीं। तो ये दिन भी आने वाला है नेक्स्ट 5 साल के अंदर। तो भैया टाइम कम है, थोड़ा सा सोचो। इधर कोई भेदभाव करेगा, हाँ सैलरी कम मिलेगी आपको इंडिया में, अमेरिका जैसा सैलरी नहीं मिलेगी, सैलरी कम मिलेगी, लेकिन उधर आपके साथ कोई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होगा क्या इंडिया में? नहीं। अरे अगर इज्जत ही नहीं मिलेगा आपको तो जी के क्या करोगे? ब्रिटिश इंडिया में जो लोग जीते थे कुछ इज्जत था क्या? क्लब के बाहर लिखा रहता था इंडियंस एंड डॉग्स नॉट अलाउड। ऐसे जिंदगी जीना चाहते हो विदेश में? पैसे थोड़ा कम कमा लो भाई, सर ऊंचा करके रास्ते पे निकलो, मेरा तो यही मानना है। ओके, अच्छा तो ये सब होता रहेगा, स्थिति गर्म होता रहेगा। उसके बाद एक टाइम आएगा, एक न एक दिन किसी का दिमाग घूम जाएगा, हथियार मतियार चलने लगेगा, मतलब 3rd वर्ल्ड वॉर। वो भी हो सकता है। मेरे को तो भैया लग रहा है आज से 5 साल के अंदर 3rd वर्ल्ड वॉर हो ही जाएगी, लग रहा है। 3rd वर्ल्ड वॉर से पहले कोरोना जैसे और कुछ भी आ सकता है, पता नहीं इस बार क्या आएगा।
क्योंकि शत्रु को आक्रमण करने से पहले उसको डाउन कर देना करना पड़ता है ना। तो केमिकल हो सकता है, बायोलॉजिकल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पहले इकोनॉमी डाउन कर दो, इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू टू गो इनसाइड। तो वो तो आएगा, और उसके बाद जब कुछ बचेगा नहीं, देन देयर आर्मी विल स्टार्ट टू मार्च। ये तो होगा, तो इसके लिए रेडी हो जाना। इन दैट केस एक अनसर्टेनिटी आ जाएगी ना। तो अनसर्टेन टाइम में जीने के लिए क्या करना चाहिए? लिक्विडिटी रखना चाहिए। कैसे रखोगे लिक्विडिटी? गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ। बोले थे ना कुछ महीना पहले एक शॉर्ट वीडियो में, ये सब अप डाउन से जो निकलना चाहते हो, काफी बोले थे। आई थिंक इन February 2025 बोले थे। उस टाइम देख लेना भाई, गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ का नैव क्या था, अभी क्या है। उसको कहते हैं लिक्विडिटी। पोस्ट ऑफिस में रखो, LIC में रखो, क्योंकि सोवरिन गारंटी है। सोवरिन गारंटी का मतलब जानते हो? गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैं कोई स्टेट गवर्नमेंट पावर बोर्ड का बॉन्ड का बात नहीं कर रहा हूं, यूपी स्टेट गवर्नमेंट का बॉन्ड का बात नहीं कर रहा हूं, तमिलनाडु स्टेट कॉर्पोरेशन का बॉन्ड का बात नहीं कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट सोवरिन गारंटी। उधर रखना है, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड वॉर तो आना ही है। समझ गए भाई? आई थिंक कोई पास्ट वीडियो में बोले भी थे, हाउ टू प्लान फॉर द इनएविटेबल। ओके। और हाँ, थर्ड वर्ल्ड वॉर से पहले स्टॉक मार्केट क्रैश होने वाला है, वो तो पहले हो जाएगा, बिफोर द थर्ड वर्ल्ड वॉर हैपेंस। सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने से पहले स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया था। वो क्रैश से निकालने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर करना पड़ा। तो इस बार भी वही होगा, क्योंकि वॉर से उत्पादन बढ़ाना पड़ता है आर्म्स एमुनेशन का। ओके। तो रिसेशन, डिप्रेशन से निकलती है इकोनॉमी। इस बार भी वही होगा। तो फाइनेंशियल प्लान क्या है? गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ, पोस्ट ऑफिस, LIC, सोवरिन गारंटी स्कीम्स जो सब है, उधर पैसा रखना है। और अगर लग गया सडनली रात को थर्ड वर्ल्ड वॉर नेक्स्ट 5 साल के अंदर, अगला दिन तो स्टॉक मार्केट चलेगी नहीं, इंटरनेट तो चलेगी नहीं, क्योंकि सैटेलाइट तो उड़ा दिया गया होगा। तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अच्छा, जानना चाहते हो ना कब आ सकता है थर्ड वर्ल्ड वॉर? 2026 के एंड से थोड़ा केयरफुल हो जाना। जो सब इन्वेस्टमेंट प्लान मैंने बोल दिया, 100 आउट ऑफ 100 वो सब हो जाना चाहिए आपका 2026 एंड से पहले। मतलब एंड का लास्ट क्वार्टर से ही गड़बड़ है, 2026 लास्ट क्वार्टर से ही गड़बड़ है। और 2027 अप्रैल के बाद मेरा कोई गारंटी नहीं है। समझ में आया? लास्ट क्वार्टर ऑफ 2026 एंड 2027 अप्रैल से क्या हो सकता है, उसके बाद कोई गारंटी नहीं है। जो लोग फोटो लगा के रखा हूं, उनका नाम है WD गैन। ही हैड अ टेरिफिक कंट्रोल ओवर टाइम। मेरा अभी तक उतना आया नहीं है, इसलिए प्राइस के ऊपर मैं ज्यादा जोर देता हूं, प्राइस एक्शन के ऊपर। लेकिन टाइम स्टडी करता हूं, तो मेरा टाइम तो यही बोल रहा है। और आप लोगों में से अगर एक्सपर्ट कोई है, थोड़ा गैन कॉस्मोग्राम देख लीजिएगा इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ 2026 एंड फ्रॉम अप्रैल 2027। मेरे को कुछ एबनॉर्मल वाइब्रेशन दिख रहा है। मास्टर लोग और भी बोल पाएंगे। और एस्ट्रोलॉजर भाई, मैं काफी सारा वीडियो देख रहा हूं आप लोगों का, ये ग्रहण लग गया, वो ग्रहण लग गया, मोदी जी खतरे में है, मार्च तक अगर टिक गए मोदी जी तो बहुत बढ़िया बात है। भाई साहब, कौन टिकेगा या नहीं ये डिपेंड करता है ऊपर वाले की इच्छा के ऊपर, अपने कर्म के ऊपर, अपने इरादे के ऊपर। जो मैं समझता हूं अब तक मोदी जी के हित में है, तो इतना टेंशन मत लीजिए, जनता को इतना टेंशन मत दीजिए। मोदी जी कहीं जाने वाले नहीं है। अगर वो जाएंगे, वो अपनी इच्छा से ही जाएंगे। वो पप्पू जी की इच्छा से जाने वाले है ही नहीं, और ट्रम्प साहब की इच्छा से जाने वाले है ही नहीं। अगर उनको अभी तक नहीं पहचाने, तो शायद आप खुद को नहीं पहचान पाए। ओके फ्रेंड्स, ये एक 24-25 मिनट का वीडियो है। सोचा संडे सोने से पहले एक डिस्कशन कर ही लूँ आपके साथ। ऑल टाइम तो स्टॉक मार्केट का 4-5 मिनट का वीडियो डालता हूँ, इसके बाहर के तो कुछ बताता नहीं हूँ। आज सोचा थोड़ा बोल दूँ। टेंशन मत लीजिए, अभी भी बहुत टाइम है, लेवल के हिसाब से काम कीजिए। और ये थर्ड वर्ल्ड वॉर, डिप्रेशन,
वीकली वीडियो तो देता हूं, जब ये सब आएगा बोल दूंगा। और मोदी जी और देश को लेके बिल्कुल चिंता मत कीजिए। लास्ट टाइम बोले थे ना 24,400 में जब थे, देश को लेके चिंता है तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अभी 25,400 से घूम के आ गए हैं। अप डाउन होता रहेगा, मैं वीकली वीडियो डालता रहूंगा, कभी कभी डेली वीडियो भी डाल दूंगा। डोंट वरी, मेजर खतरा आने से पहले मैं वीडियो में बोल दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स। अपना काम करना ध्यान लगा के, और कुछ नहीं सोचना है। इंडिया एक्सपेक्ट्स एवरी मैन टू डू इट्स ड्यूटी। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड नाइट।